हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की एपिसोड शुरू करते हैं। बारिश का मौसम फिर बन गया है तो एपिसोड शुरू करते हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो फार्म में हम चलते। अच्छा, कुछ दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे थे क्योंकि इस दफ़ा मैंने ऐड लगाई हुई थी अपने सील सारे सेल करने की। तो दोस्त काफ़ी पूछ रहे हैं कि जो सील हैं आपके पास वो कौन कौन सी नस्ल है उनकी। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त वीडियोस मंगवाते हैं, तो जिसने ये एपिसोड देख ली मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास जो सील की क्वालिटी है ना, ये सारे के सारे फ़ाइटर ब्लड लाइन के हैं। ठीक है, अब ये शोर करना शुरू हो गए हैं। सारे सब की डिटेल्स आप सबसे शेयर करूंगा। फिर हम बाहर शामू वाले फार्म में विज़िट करेंगे और फिर हम देसी जो हैं उधर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आप मुर्गा देख रहे हैं ये मियाँ वाली जावा प्योर नस्ल का मुर्गा है और साथ ही मियाँ वाली नस्ल की मुर्गी है। ये बड़े ब्रीडर हैं दोनों। ठीक है, और इनके जो अंडे आते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी में 50+ ग्राम का अंडा जो है ये मुर्गी देती है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आज थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा शोर को, माज़रत उसके लिए एडवांस में। अच्छा, अब साथ अगर हम आ जाते हैं जी, ये दो पट्ठे हैं, ये भी दोनों मियाँ वाली हैं। ये वाला ये मेरा फेवरेट है, ये मैं फ़िलहाल सेल नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, आपको सारी चीज़ें आज दिखाऊंगा। ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ़न है। इसकी ये वजह है कि ये एक ऐसी नस्ल का मुर्गा है कि जो कि भी सिर्फ एक ही है हमारे पास, और ये इसका बच्चा है इस मुर्गी का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर। एक ये मियाँ वाली नस्ल का मुर्गा है। ठीक है, अगर कोई चीज़ पसंद आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो भेज सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031354389111। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक ये पट्ठा है, ये भी मियाँ वाली ब्रीड का है। दो पट्टियाँ हैं, ये भी फॉर सेल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें घर की नस्ल में से हैं, कोई हमने बाहर से चूज़े वगैरह नहीं खरीदे। तकरीबन को 2-2.5 साल से हमारा फार्म है। शुरू में चीज़ें ली थी और उनसे ही जो है वो स्टार्ट किया है बिज़नेस। ये भी एक मियाँ वाली नस्ल का मुर्गा है और ये 8-9 महीने के पट्ठे हैं। अच्छा, ये आपस में क्यों नहीं लड़ते? ये बड़ा सवाल जो है मुझसे पूछा जाता है। वो दोस्त जो है, काफ़ी लोग तो ये चीज़ जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये लड़ते हैं। ये नहीं है कि हो सकता है ये इससे लड़ जाए, ये इससे लड़ जाए। लड़ाई होती है, इन्होंने एक दूसरे को डरा के रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये शुरू से गट्ठे एक दूसरे को देखते आए हैं, बचपन से ये बड़े हुए हैं, तो अगर ये थोड़ा बहुत लड़ते हैं तो हम इनको रोक देते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो हम इनको अलग बंद कर देते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल लड़ते हैं। अच्छा, वो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि यार मैं इनको बोलता हूँ कि इनको ट्रेन करना पड़ता है, तो वो कहते हैं नहीं, इनको ट्रेन नहीं करना पड़ता। तो हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच होती है। अभी ये देखें, ये मुर्गा इसको मारने के लिए गया है, लेकिन क्योंकि ये जो हैं गट्ठे रहते हैं तो इसलिए लड़ते नहीं। अगर मैं इनको किसी को भी बाहर किसी दूसरे पट्टे के साथ छोड़ूंगा, शामों के साथ, किसी के साथ भी, तो ये उसी तरह जिस तरह असील लड़ते हैं वैसे ही लड़ेंगे। ये थाई क्रॉस का पट्ठा तैयार हुआ है और ये इतना जो है ना, वो समझ लें कि पंजाबी में कहते हैं ना डैडा, ये नस्ल का पट्ठा है कि इसका जो बाप था उसने, जो जावा मुर्गा है उसका जो बाप था उसकी टांग तोड़ दी थी, जो हमारे पास अभी जावा आपको दिखाया है। और ये हमारे पास सिंधी नस्ल का मुर्गा एक भाई को पसंद आया है, लेकिन वो कीमत मुझे वो नहीं दे रहे। अब वो वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि थोड़े बहुत पैसे ऊपर थे, महंगा नहीं है, ये बहुत क्वालिटी की चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये वाला भी आपने पट्ठा देखा है, ये भी मियाँ वाली नस्ल के। अब क्या हुआ है, पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि एक पट्ठा जो है वो लड़ पड़ा था। तो मुर्गियाँ भी हैं मेरे पास, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की ये मुर्गियाँ हैं। ये अंदर हैं, एक वो ऊपर मुर्गी है, वो एक ये नीचे है, ये वाली मुर्गी है। इसी तरह की बड़ी बड़ी अच्छी मुर्गियाँ हैं। यहाँ पर जो मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। ये वाला, इसकी लड़ाई हो गई थी तो इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अब माशाल्लाह बिल्कुल ये भी मियाँ वाली नस्ल का मुर्गा है और माशाल्लाह बहुत ही क्लास की चीज़ है।
तो इसकी लड़ाई हो गई थी, वो जो लाखा भी पट्ठा दिखाया उसके साथ। बाकी हमारे पास ऊपर शामू चूज़े हैं, दरमियान में वाइट हीरा। पहली दफ़ा जो है वो चूज़े, किसी ने मुझे अंडे गिफ्ट दिए थे तो चूज़े निकले। ये जावा मुर्गा बड़ा, ठीक है माशाल्लाह, ब्रीडर मुर्गा है हमारे पास ये वाला। और अंडे भी आपको मिल सकते हैं। मेरे पास अंडे भी इनके तकरीबन कोई मेरे हाल में 15 के ऊपर अंडे जो है मेरे पास इनके पड़े हुए हैं। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं, बाहर वाला फार्म देख लेते हैं। ये सील की अपडेट थी। बाहर वाले फार्म में ये है कि हमारे पास एक यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक पेड़ सेट किया है। पहले सील देखते हैं हम। यहाँ पे एक पेड़ सेट किया है। ये वाला किंग शामू मुर्गी है, ये वाली माशाल्लाह किंग शामू मुर्गी है। और ये है जी थाई क्रॉस मुर्गा। इस मुर्गे ने एक मार के उसकी टांग तोड़ दी थी। और उसके अलावा जो हमारे पास एक और कल मैंने क्रॉस शामू में मुर्गा और जो ब्लू मुर्गी है ये सील वाली, ये निकालने हैं बाहर। और ये मुर्गा है हमारे पास, ये क्रॉस शामू में, ये भी फॉर सेल है, किसी को भी चाहिए। बहुत टॉप क्वालिटी का ये मुर्गा है माशाल्लाह। और ये क्रॉस शामू में है। और ये जो मुर्गी है ये सील है। ये दो हैं हमारे पास इस तरह की। इसके अलावा हमारे पास वाइट है शामू, वो भी चूज़े बड़े हो रहे हैं। एक यहाँ पे मुर्गी है, ये अंडा दे रही है। अब इसका भी फ़िलहाल अंडे इसने दोबारा से, ये बहुत ज़्यादा अंडे देती है ये मुर्गी। और पहले इसने अंडे दिए मुर्गे के साथ थी। ये बहुत ज़्यादा अंडे माशाल्लाह देती है। कहाँ से कैमरा रखूँ? तो इसको मैंने अलग रखा हुआ है, थोड़ा इसको रेस्ट वगैरह दे रही है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास दो क्रॉस शामू में चूज़े हैं, ये भी फॉर सेल हैं। ये दोनों लागत तो बाज़ार तो पट्टियाँ रही हैं, ये भागते ही रहते हैं पूरा दिन। ये वाइट शामू घूम रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ब्रीडर मैंने आपको दिखाए थे, अपने ब्रीडर जो हैं। अच्छा, इनके भी अंडे मेरे पास अवेलेबल हैं। इनके ये जो हमारे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंडे, बल्कि आ भी रहे हैं। ये हमारे पास जो ब्रीडर शामू है वो दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास मुर्गा है, ठीक है। और ये हमारे पास ये जापानी मुर्गी है लाखी, और ये दोनों जर्मन है। और एक ये बैठी हुई है, और ये अंडा भी आया हुआ है। और ये कुड़क भी बैठती हैं। और माशाल्लाह इनके अंडे भी, और अंडे अवेलेबल भी हैं मेरे पास। ये देखें माशाल्लाह, ये बड़ा अंडा आया है। एक ही आया है या दो हैं? एक ही है। और कभी कभी उनमें भी आ जाते हैं अंडे, अभी नहीं आए हुए। कल मैंने 3 अंडे उठाए हैं, आज एक ही अभी मिला है। उसके अलावा हमारे पास ये एक ब्लू शामू पट्ठा जो है ये बड़ा हो रहा है। ये एक ब्लैक शामू है, इसने बहुत ज़्यादा मसले देखे हैं, लेकिन इसकी टांगों में मसला लग रहा है मुझे। बहरहाल इसको अभी दब्बा वगैरह नहीं कर रहे, बड़ा होने दे रहे हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी चलते हैं अभी बाहर, देसी मुर्गियाँ थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ। सुबह मैं काम करके चला जाता हूँ। ये जनाब हमारा एक और प्लॉट है। अभी मौसम भी आपको दिखाता हूँ, बारिश के काफ़ी चांसेस हैं। और ये हमारे पास देसी पट्टियाँ हैं, मतलब देसी मुर्गियाँ और पट्टियाँ मिक्स हैं। और ज़्यादातर जो है अभी आवाम अंदर अंडा देने गई हुई हैं। कुछ मुर्गियाँ और मुर्गे जो हैं हमारे पास यहाँ तैयार हुए हैं। और इनकी अंडों की माशाल्लाह काफ़ी डिमांड है। जो देसी लोग देसी अंडे खाना पसंद करते हैं वो ले जाते हैं। और ये कुछ तकरीबन 20 पट्टियाँ जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, और इंशाल्लाह ऐसी मुर्गियाँ बन जाएंगी। अच्छा, एक अभी मेरे रिसेंट लेटेस्ट सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे थे कि इनका बहुत ज़्यादा इनकी सफाई सुथराई ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये मैं आपको ज़रा अपना ओपन फार्म दिखा रहा हूँ। कमो बेश आप बेशक मेरी पीछे जाके एपिसोड देख लें। तकरीबन मेरे हाल में 3 महीने से ऊपर हो गया है मैंने इनको इस फार्म में छोड़ा हुआ है।
और इस फार्म को आप पूरा देख सकते हैं। मैंने एक दफ़ा भी कोई सफाई कोई क्लीनिंग नहीं की बिल्कुल भी। यहाँ पर वो हम जो है अमरूद वगैरह इस तरह की चीज़ें और कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, उसके अलावा ये सारे का सारा आपके सामने है इन्वायरमेंट। मट्टी है, मट्टी जहाँ होती है वहाँ वो ख़ुद ही जो है वो खुश्क हो जाता है इनका सारा जो है मटेरियल। अभी ये देखें कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरी जो स्लीपर्स होते हैं वो अलग से मैंने रखे हुए हैं। हम कभी भी घर वाली जो है स्लीपर्स वगैरह यहाँ पहन के नहीं आते फार्म में। तो ये माशाल्लाह आपके सामने है, कोई इतनी सफाइयाँ शाइयाँ नहीं करनी पड़ती। अगर ये बात होती तो मैं कभी भी इनको यहाँ पर दाना ना डालता। आपके सामने है कि मैंने इन्हें नीचे दाना डाला हुआ है और दाना अभी ये शाम को सारा ये खा जाएंगी। सुबह इन्होंने खाया है काफ़ी ज़्यादा। और जहाँ तक अंडों की बात है, इनकी अंडों की डिमांड हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और ये जो है देसी अब घर की नस्ल है, तो हमारे पास रोज़ के तकरीबन एवरेज अगर देखें तो 15 से 20 अंडे आते हैं। क्योंकि एवरेज इसकी इसलिए कम है क्योंकि हम इनको फ़िलहाल एक टाइम खुराक डाल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंडा लेने के लिए। हम सर्दियों में जो जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी इनसे ज़्यादा अंडे लेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए बहुत सारे इक़दाम करने पड़ते हैं जो कि मैं पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, अभी भी बनाऊँगा। तो ये थी जी आप आज की एपिसोड। कोई आपका सवाल हो पूछ सकते हैं। हमारे पास देसी फर्टाइल अंडे भी मौजूद होते हैं, सील अंडे भी होते हैं, उसके अलावा शामू अंडे। अभी मैंने आपके सामने ये वाला शामू का अंडा उठाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपनी दुआओं में जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, सैलाब वगैरह आए हुए हैं, तो उन सब को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।